दोस्तों, आज की कहानी है बहू उठो सूरज कब का उग गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रीमा की शादी को एक ही दिन हुआ था। सुबह के 6 बज गए थे और रीमा की सास उसके कमरे का दरवाजा जोरों से खटखटा रही थी। बहू उठो सूरज कब का उग गया। रसोई की रस्म और बाकी सारी रस्में भागिए, जल्दी से उठो और तैयार होकर रसोई में आ जाओ। इतना सुनती रीमा तड़क से उठ गई। ससुराल में पहला दिन और सासू जी की इस फटकार से वो समझ गई थी कि आगे की जिंदगी कैसे कटने वाली है। रीमा की सास लता जी स्वभाव से बड़ी कड़क थी। उनकी बातें घर में पत्थर की लकीर थी। उनके पति की भी उनके आगे कुछ खास नहीं चलती। अपने इकलौते बेटे समीर के लिए उन्होंने काफी रिश्ते ठुकराए थे। रीमा को बहू स्वीकारने से पहले उन्हें उनकी बहू बिल्कुल परफेक्ट बहू के रूप में चाहिए थी। रीमा भी बड़ी होनहार संस्कारी थी, लेकिन लता जी की हुकूमत से उसे घुटन महसूस होती। वह कुछ भी अपने मन अनुसार करती तो लता जी उसे तुरंत डांट देती। रीमा कभी उन्हें उल्टा जवाब न देती, लेकिन मन ही मन अपनी आज़ादी को याद करती। एक दिन अपनी पति से बातों में उसे ये पता चला कि लता जी की एक मौसेरी सास है जिनका नाम है सरला, और लता जी उससे काफी डरती थी। उनके आगे लता जी की एक न चलती थी, लेकिन रीमा की शादी के समय वो काशी गई हुई थी, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाई। ये सुनती रीमा को कुछ सूझा। अगले दिन रीमा ने अपने ससुर जी से सरला मासी का नंबर लिया और उन्हें फोन लगाया। बोली, प्रणाम मासी, मैं रिया बहू बोल रही हूँ। आपके बारे में सबसे बहुत सुना, एक बार आपसे मिल लेती तो धन्य हो जाऊंगी। ऐसा कहकर रीमा ने उन्हें कुछ दिन आने का न्योता दिया। सरला जी भी खुश हो गई और तुरंत आने को तैयार हो गई। 3 दिन बाद सरला जी गांव से आ गई। उन्हें देख लता जी के पैरों से मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी न थी। अपना डर छुपाते हुए लता जी ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और उनकी खातिरदारी की तैयारियों में लग गई। रीमा के स्वभाव से उसने सरला जी का मन जीत लिया। सरला जी रीमा की कार्यकुशलता और कामों को एक नए अंदाज में करने के तरीके से काफी प्रभावित हुई। कई बार तो लता जी को डांट देती और रीमा को अपने मन अनुसार कामों को करने देती। उनका कहना था, नई पीढ़ी से भी बहुत सीखने को मिलता। एक दिन बीते और लता जी अपनी हुकूमत नहीं चला पाई। धीरे धीरे सबको रीमा का स्वभाव, उसके काम करने का तरीका सब पसंद आने लगा। लता जी भी जान गई कि रीमा का काम करने का तरीका गलत नहीं है, केवल अलग है। वह अब रीमा को ज्यादा टोकती नहीं और कभी कभार तो उसके जैसे ही काम किया करती। उन्हें एहसास ही गया कि अगर वो रीमा को मौका नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगी। जब तक किसी को थोड़ी आज़ादी नहीं देंगे तो उसकी कार्यकुशलता कैसे जान पाऊंगी। सरला जी तो चली गई, लेकिन लता जी को सीखा कर गई। इस तरह रीमा की सरला जी को बुलाने की छोटी सी साजिश ने उसकी सास की आंखें खोल दी। कई बार ऐसा होता है कि सास हर चीज अपने तरीके से करना चाहती और करवाती भी है, लेकिन एक बार बहू को मौका तो दीजिए। पता नहीं, शायद वो आपको कुछ और बेहतर सिखा दे।